हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 5 इंग्लिश ब्लूजम चैप्टर 15 द ब्लाइंड बेगर। आज का चैप्टर क्या है? द ब्लाइंड बेगर। ब्लाइंड मतलब अंधा और बेगर मतलब भिखारी या भिक्षुक। तो सबसे पहले यहाँ देखिए बोर्ड पे ये क्या बना हुआ है? मंदिर। और ये कौन है? भिखारी अपने हाथ में क्या लेके हैं? ये पहला वार्मर है, व्हाट काइंड ऑफ बेगर्स हैव यू सीन इन योर सिटी और लोकेलिटी। देखिए व्हाट काइंड का मतलब हुआ किस प्रकार के। तो आप लोग अपने शहर में या लोकेलिटी मतलब क्षेत्र होता है कि अपने आसपास में, अपने शहर में, अपने क्षेत्र में किन किन तरह के भिखारियों को देखे हैं। अब बोलिएगा किन किन तरह, तो किन किन तरह के कहने का मतलब है कि जो कुछ भिखारी होते हैं वो लोग मंदिर मस्जिद के बाहर बैठ के भीख मांगते हैं, कुछ लोग गांव में घूम घूम के भीख मांगते हैं, कुछ लोग शरीर से क्या होते हैं? अपंग होते हैं, पैर से हाथ से अपनी विकलांगता के कारण या कमाने में सक्षम नहीं होते हैं तो भीख मांगते हैं। कुछ लोग क्या बजाते हैं? गाना। देखे होंगे। मतलब भिखारी जो हैं अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ चल नहीं पाते हैं, कुछ देख नहीं पाते हैं, कुछ जान के कमाना नहीं चाहते हैं, कुछ लोगों का मनोरंजन करते हैं। सेकंड वार्मर है, व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ बेगिंग द यूज। भीख मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए वो लोग किन अलग अलग तरीकों का यूज करते हैं। तो आज एक पोम पढ़ रहे हैं, पोम का नाम है द ब्लाइंड बेगर और इसको लिखी है मैरी डॉब्सन। कौन लिखी है? मैरी डॉब्सन। तो आज का जो पोम है कौन लिखी है? मैरी डॉब्सन। ये कौन है? अंधा भिखारी। हाथ में क्या लिए हुए हैं? कटोरा। और ये मंदिर है। इस पोम में पढ़ेंगे मंदिर के बाहर बैठ के वो क्या मांगते हैं? भीख। आप लोग अपने क्लास में भिखारी को देखना चाहिएगा? ठीक है, दिखाते हैं। भैया भी क्या हुआ? भीख बड़ी दिन से खाए भूखे हैं भैया। तो कुछ काम हम क्या नहीं करती हो? भैया अरे तो पढ़ाई लिखाई ना करती जी? स्कूल जाती है? नहीं। क्या है? सरकार तो इतना देर सुविधा, स्कूल में मिड डे मील भी मिलता है खाने के लिए। सर नाम लिखते हैं तो ना ले जाएंगे पढ़ने देगी। तो नाम ना लिखा रहा स्कूल में? नहीं। क्या है? क्या पता। तो सरकार सब सुविधा दिया है। जो बच्चा गरीब है तो उसको भी पढ़ाई होता है स्कूल में, खाना भी मिलता है, पैसा भी मिलता है ड्रेस का। हम लोग के नाम मिला है। तो लोग ना लिखाइए नाम। नहीं। तो पेरेंट्स को बोलो माँ बाप को कि नाम लिखवा दे। भूख लगा है बहुत जोर से। भूख लगा है? लीजिए। लेकिन मांग के खाना नहीं है। क्या करना है स्कूल में? पढ़ना है, नाम लिखवाना है। ईच मॉर्निंग एज आई गो टू स्कूल, इफ आई एम नॉट टू लेट, आई स्टैंड टू वॉच द बेगर मैन बिसाइड द टेम्पल गेट। ये जो 4 लाइन हुआ इसको बोलते हैं कस्टेंजा। इसमें क्या लिखा है? ईच मॉर्निंग। ईच मतलब प्रत्येक, मॉर्निंग मतलब सुबह, गो टू स्कूल मतलब कि विद्यालय जाना, नॉट टू लेट का मतलब हुआ कि ज़्यादा देर नहीं होना, और स्टैंड मतलब खड़ा होना, वॉच मतलब देखना, बेगर मैन मतलब भिखारी को, बिसाइड मतलब बगल में, टेम्पल गेट मतलब मंदिर के दरवाजे के बगल में। देखिए क्या कह रहा है कि ईच मॉर्निंग एज आई गो टू स्कूल, प्रत्येक सुबह, यानी कि रोज सुबह जब लड़का जो है स्कूल में पढ़ता है, ठीक है ना, तो प्रत्येक सुबह जब मैं कहाँ जाता हूँ? विद्यालय। कहाँ जाता हूँ? स्कूल को ही बोलते हैं। तो प्रत्येक सुबह जब मैं घर से विद्यालय जाता हूँ तो, और जब मुझे विद्यालय जाने में ज़्यादा देर नहीं होता है, मान लो कि कभी कभी क्या होता है कि स्कूल जाने में लेट होता है, तो यहाँ पास पोएट कह रही हैं, मैरी डॉब्सन जो है पोएट कहती हैं कि प्रत्येक सुबह जब मैं स्कूल जाती हूँ, जब मैं विद्यालय जाती हूँ और जिस दिन मुझे लेट नहीं होता है तो मैं क्या करती हूँ? आई स्टैंड टू वॉच द बेगर मैन। मैं वहीं पास खड़ा होके उस भिखारी को देखती हूँ। किस भिखारी को? बिसाइड द टेम्पल गेट। मैं उस भिखारी को देखती हूँ जो मंदिर के मुख्य द्वार, ये मंदिर हो गया, ठीक है, मंदिर है, यहाँ पर शिवलिंग है मतलब शिव मंदिर है। और पोएट मैरी डॉब्सन कहती हैं कि मुझे अगर विद्यालय जाने में लेट नहीं होता है तो मैं मंदिर पास बैठे हुए भिखारी को, जो भिखारी है वो मंदिर के मेन गेट के पास रोज क्या मांगता है? भीख। तो उसको वो देखती हैं। कब देखती हैं? जब उनको स्कूल जाने में लेट नहीं होता है। कौन सा टाइम देखती हैं? सुबह, दोपहर की शाम?
सुबह में। जब सुबह स्कूल के लिए निकलती हैं तो वो हर रोज, खास करके उस दिन जिस दिन उनको स्कूल लेट नहीं होता है, रुक के किसको देखती हैं? भिखारी को। आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड स्टैंजा को। ही ऑलवेज सिट इन दैट सेम प्लेस, ही हैज नो वेयर टू लीव, ही सिट्स एंड क्लैंक हिज बेगिंग बॉल एंड क्राई टू ऑल टू गिव। देखिए क्या है, ऑलवेज का मतलब हमेशा, सिट मतलब बैठना, सेम प्लेस मतलब एक ही जगह पे, नो वेयर मतलब कहीं नहीं, लीव मतलब रहना, क्लैंक्स बोलते हैं जैसे धातु जो होता है, सिक्का वगैरह कटोरा में रखेंगे और कटोरा में सिक्का कैसे करेंगे तो खन 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 आवाज करता है, तो उसी को बोलते हैं। और बेगिंग बॉल बोलते हैं भीख मांगने के कटोरे को, बेगिंग मतलब भीख मांगना और बाउल मतलब होता है कटोरा, एंड क्राई मतलब होता है चिल्लाना या चीखना। तो इसमें पोएट क्या कहती हैं, ही ऑलवेज सिट इन दैट सेम प्लेस, कि वो जो भिखारी है या जो अंधा, कैसा भिखारी है, यह जो अंधा भिखारी है, भिखारी को भिक्षु भी बोलते हैं, कि ये जो अंधा भिखारी है, भिक्षु है, रोज उसी स्थान पर बैठता है। कहाँ पास बैठता है? मंदिर के मेन दरवाजे के पास। मेन का मतलब होता है हिंदी में मुख्य, तो ये जो भिखारी है इसका जगह फिक्स है, ये रोज उसी स्थान पर बैठता है। कहाँ पास? मंदिर के बगल में। He has nowhere to live, रहने के लिए इस भिखारी के पास, इस अंधे भिखारी के पास रहने के लिए कोई जगह, कोई घर, कोई झोपड़ी, कोई आश्रय। मतलब ये इतना गरीब है, इतना बेसहारा है, इतना लाचार है, बेचारा इतना दुखिया है कि ना ही इसके पास एक झोपड़ी है, ना ही एक छोटा सा घर है, ना ही एक कुटिया है, ना ही कोई आश्रय है। इसलिए मजबूरी में ही ये कहाँ रहता है? मंदिर के गेट के पास। He sits and clank his begging ball, सीट मतलब बैठना और क्लैंक मतलब होता है सिक्के को क्या करना, कटोरा में खनखनाना। तो मंदिर के पास बैठ के वो अपने क्या करता है, कटोरे को ऐसे खनखनाता है। क्या बोलता है? दे दे माई, दे दे भैया। आ रहा समझ में? लोगों से बोलता है भगवान के नाम पे कुछ भला कर दीजिए, भगवान आपके बच्चे का भला करेंगे, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दीजिए, तो 1 रुपये दे दीजिए, 2 रुपये दे दीजिए, बहुत भूख लगा है कुछ खाने को दे दीजिए। इसी तरह से भिखारी क्या करता है? लोगों से चीख चीख कर मांगता है। एंड क्राई ऑल टू गिव, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता है जो लोग वहां से पास होते हैं मंदिर से, कि भगवान आपका भला करेगा, मैया भैया, ऐसा करके कि आप क्या करें, 1 रुपया 2 रुपया क्या करें, देते जाएं। आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड स्टैंजा को। आई मस्ट नॉट मॉक हिज क्राई, ही हैज नो फ्रेंड टू कीप हिम गुड एंड टाइडी, दैट इज वाई। देखिए मॉक मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना, हंसी उड़ाना, क्राई मतलब चीखना, और फ्रेंड मतलब दोस्त, टाइडी मतलब साफ सुथरा। तो पोएट मैरिड ऑप्शन कहती हैं कि आई मस्ट नॉट मॉक हिज क्राई, कि मुझे उसका मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, कि जो गरीब बेचारा है, लाचार है, बेसहारा है, तो मुझे उस अंधे भिखारी का, उसके चीखने का, जब वो बोलता है कि कोई भी देते जाइए 1 रुपया 2 रुपया, ये लोगों से मांगता है, तो हमें उसका मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। ही हैज़ नो फ्रेंड टू कीप हिम गुड, उस अंधे भिखारी का इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं है, उसका कोई अपना परिवार नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, मतलब वो दुनिया में अकेला है, लाचार है और उसका कोई नहीं है ख्याल रखने वाला। इसलिए ही हैज़ नो फ्रेंड टू कीप हिम गुड एट ऑल, मतलब कहने का है कि दुनिया में इस भिखारी का, ये बेचारा अनाथ है, इसका कोई है नहीं और इसका कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई परिवार में नहीं है कि इसका ख्याल रखे। एंड टाइडी, यही वजह है कि ये भिखारी जो है साफ सुथरा नहीं होता है। इसका देखिएगा टोपी फटा रहेगा, कपड़ा फटा रहेगा, या तन पे, शरीर पे कपड़ा नहीं होता है। कारण क्या है? क्योंकि इस अंधे भिखारी का इस दुनिया में कोई भी है। He cannot see the city domes and clear blue sky behind. He cannot see me stand because that beggar man is blind. देखिए कैनोट मतलब होता है नहीं देखना, या कैनोट मतलब नहीं, सी मतलब देखना। डोम्स बोलते हैं, देखते होंगे आप लोग कि मंदिर मस्जिद में जो गोल सा गुंबद होता है, ठीक है, या बड़े बड़े बिल्डिंग्स में जो गोल सा डिजाइन बनाते हैं, यहाँ पर गोल सा बनता है ना मंदिर में या मस्जिद में, उसको बोलते हैं डोम्स। डोम्स मतलब गुंबद। और क्लियर ब्लू स्काई मतलब साफ नीला आसमान, और बेगर मतलब जानते भिखारी। तो लिखा है ही कैन नॉट सी द सिटी डोम्स, बेचारा भिखारी कैसा है? अंधा है। भिखारी जो है इस पोम में, पोयम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? पोम। क्या बोलते हैं? तो इस पोम में भिखारी क्या है? तो बेचारा अंधा भिखारी शहर के ऊंचे ऊंचे मीनारों को, गुंबदों को नहीं देख पाता है,
इतना लाचार है, इसको भगवान आँख नहीं दिए हैं, उसको जो अल्लाह ताला है उसको अंधा बना दिए हैं या किसी कारण से अंधा है, तो बेचारा लाचार इतना है कि वो शहर में जो डेवलपमेंट हो रहा है, शहर में जो ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स हैं, मीनार हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, कि उसके गुंबद को नहीं देख पाता है। एंड क्लियर ब्लू स्काई बिहाइंड, और उसके सर के पीछे जो खुला नीला आसमान है, ना ही वो देख पा रहा किसको, नीले आसमान को, ना ही देख पा रहा शहर के ऊंचे ऊंचे मीनारों को, गुंबदों को। ही कैन नॉट सी मी स्टैंड, मैं उसके सामने खड़ा हूँ। ये कहती हैं मैरिड ऑप्शन कि रोज जाती हैं स्कूल तो देखती हैं ना इसको, रोज सुबह स्कूल के निकलती हैं तो किसको देखती हैं रुक के, भिखारी को, अंधे भिखारी को। तो मैरिड ऑप्शन कहती हैं कि मैं उसके सामने खड़ी हूँ, मैं उसके सामने, फिर भी वो नहीं देख पाता है। सोचिए आप लोग कितना लकी हैं कि आप लोग जो है हर तरह से फिट हैं, आपके पास पैर है, हाथ है, गॉड जो है, अल्लाह जो है आपको हेल्दी बना के सब कुछ दे के भेजे हैं। आपको किसी के सामने कुछ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, आपका बस एक ही काम है, अच्छे से पढ़ना। लिखा है कि ही कैन नॉट सी, इतना बेचारा लाचार है, इतना असहाय है, इतना मजबूर है कि मैं उसके सामने क्या हूँ, खड़ी हूँ, लेकिन वो देख पाता नहीं है। क्यों नहीं देख पाता है? बिकॉज दैट बेगर मैन इज ब्लाइंड, क्योंकि वो जो अंधा भिखारी है, वो जो भिखारी है वो क्या है, अंधा है। आ रहा बात समझ में? तो हम लोग को किसी का लाचारी का मजाक उड़ाना चाहिए जी। देखिए लास्ट स्टैंजा है, एंड दो हिज वॉइस इज हॉर्स एंड लाउड एंड दो ही कैन नॉट सी, गॉड लव्स दैट पुअर ओल्ड बेगर मैन एज मच एज ही लव्स मी। मतलब समझिए, दो का मतलब होता है THOUGH, मतलब जबकि या यद्यपि। हॉर्स मतलब होता है यहाँ पे भारी, HORAC हॉर्स मतलब घोड़ा, लेकिन HOARAC हॉर्स मतलब भद्दा, कर्कश, भारी। लाउड मतलब भारी, ठीक है, या तेज। तो पोएट जो पोएटेस जो हैं, मेरिड ऑप्शन जो हैं पोएटेस, ठीक है, कवित्री हैं, वो क्या कहती हैं कि दो यद्यपि उस अंधे भिखारी का जो आवाज़ है, आँख से तो अंधा है ही वो, उसका आवाज़ भी क्या है, भारी है, भद्दा है, कर्कश है। जब वो मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगता है तो उसका आवाज़ इसलिए कि बहुत अच्छा आवाज़ है, लोग सुनना पसंद करते हैं, उसका आवाज़ कैसा है, भारी, भद्दा है। एंड दो ही कैन नॉट सी, मतलब इतना लाचार है, इतना मजबूर है कि उसका आवाज़ भी खराब है। जब वो मांगता है कि दे दे भैया, दे दे भैया, ऐसे करके, तो उसका आवाज़ बहुत क्या निकलता है, भारी। और आँख से भी इतना ज़्यादा लाचार है कि उसको आँख से दिखता। तो लिखा गॉड्स लव्स दैट पुअर ओल्ड बेगर मैन, गॉड्स मतलब ईश्वर, अल्लाह, ठीक है, यीशु मसीह जो भी बोलिए। तो वो भिखारी का गला से आवाज़ कैसा निकलता है, भद्दा, कर्कश, आँख से दिखता है नहीं, लेकिन जो ईश्वर हैं, अल्लाह हैं, लव मतलब प्यार करना, तो जो ईश्वर हैं, अल्लाह हैं, उस भिखारी से, इस अंधे आदमी से उतना ही प्यार करते हैं जितना हम लोग से करते हैं। मतलब जो हम लोग नॉर्मल इंसान हैं, जो क्लास में बैठ के आप लोग बच्चे पढ़ रहे हैं और जो हम पढ़ा रहे हैं, तो ईश्वर जो हैं वो फ़र्क नहीं करते हैं कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन आपका गोरा है, कौन काला है, कौन ऊंचा है, मतलब कौन लंबा है, कौन नाटा है। मतलब जो भगवान है वो किसी में अंतर करते, वो उस भिखारी को भी उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही प्रेम करते हैं जितना हम लोग करते हैं। तो इस पोम का मतलब है कहने का कि जब ईश्वर जो है इंसानों में फ़र्क नहीं करते हैं कि कौन भिखारी है, कौन राजा है, कौन काला है, कौन गोरा है, तो जब ईश्वर जो बनाने वाले हैं वो फ़र्क नहीं कर रहे हैं, तो हम इंसानों को भी चाहिए कि हम लोग एक दूसरे में फ़र्क करें नहीं, आपस में क्या रहें, मिलजुल के रहें। यही इस पोम का एक उद्देश्य है। आया समझ में? दैट्स ऑल, थैंक यू।